भीम जय मूल निवासी। मैं जयविंदर सिंह MNT न्यूज़ नेटवर्क से। आज हमारे बीच मौजूद हैं PPID के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय VD वोरकर जी। आइए उनकर मिलकर बातचीत करते हैं। सर, यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर का आपका कार्यक्रम है, तृतीय स्थापना दिवस। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हल्द्वानी उत्तराखंड ही क्यों इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम चुना गया ये जगह? देखिए, पहले तो हमें हमारा जो डेमोक्रेटिक संगठन है इसमें हर 2 साल में जो नेशनल जनरल काउंसिल है उसके माध्यम से नए नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एग्जीक्यूटिव कमेटी का चुनाव होता है। तो जो मैं पिछले 2 साल से पार्टी का प्रेसिडेंट रहा हूँ और NGC के माध्यम से जो चुनाव करना था, तो हमने हल्द्वानी इसलिए चुना कि अभी जो इलेक्शंस आ रहे हैं 3 राज्यों में, वैसे तो 5 राज्यों में आ रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब में हमारी पार्टी इलेक्शन में जा रही है। तो क्योंकि उत्तराखंड में भी इलेक्शन हो रहे हैं, तो हमने चुना कि यहाँ हमारे नेशनल जनरल काउंसिल का कार्यक्रम लगाया जाए और उसके माध्यम से नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया जाए, ताकि यहाँ के जो साथी है उत्तराखंड के, उनको ये पता होना चाहिए कि एक नई पार्टी, सही मायने में एक डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव क्षेत्र में आई हुई है। और जो भारत के संविधान में जो बाबा साहब ने मूल निवासी बहुजन समाज को जो अधिकार दिए है, जो पिछले 70-72 साल से जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन्होंने मूल निवासी बहुजन समाज के अधिकार दिलाने का काम नहीं किया। अगर वो किए होते तो एक नई पार्टी का गठन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज 70-72 साल के बाद भी स्थिति जो है मूल निवासी बहुजन समाज की बद से बदतर होते जा रही है, और इसलिए ये नई पार्टी का गठन किया गया पिछले 3 साल से। और निरंतर मूल निवासी बहुजन समाज में जागृति का काम, राजकीय अधिकारों की बात, सामाजिक अधिकारों की बात, आर्थिक अधिकारों की बात उनको समझाई जा रही है। और क्योंकि दूसरी पार्टियां वो उनको नहीं दिला सकी, तो ये हमारा मानना है कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, ये मूल निवासी बहुजन समाज की पार्टी है बेसिकली। और इसलिए ये पार्टी अपने समाज को भरोसा देना चाहती है कि आपके जो अधिकार है, जो भारत के संविधान में बाबा साहब ने सुरक्षित करके रखे हैं, वो आपको पूर्ण रूप से दिलाने के लिए हमारी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक काम करेगी। सर, अभी आप कह रहे थे कि आने वाले समय में इलेक्शन है उत्तराखंड राज्य में भी, तो उत्तराखंड राज्य को लेकर के और क्या क्या योजनाएं हैं? कितने सीटों पे लड़ने की अभी तक नियोजन हो चुका है? हम उत्तराखंड में सभी सीटें लड़ेंगे। इस बात का मैंने पहले भी जिक्र किया है कि, और मैं पिछले 1 महीने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के दौरे पे रहा हूँ और स्थिति बहुत अच्छी है। मैं गढ़वाल रीजन में भी गया, मैं कुमाऊं रीजन में भी गया, पहाड़ों में गया, लोगों को समझाया। और इतनी ज़्यादा चेतना है समाज में कि आज समाज ये चाहता है कि जितनी भी नेशनल पार्टियां हैं, स्पेशली उत्तराखंड के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो यहाँ 2 पार्टी राज रहा है। कभी कांग्रेस रही है तो कभी BJP रही है, लेकिन दोनों पार्टियों ने मिलकर पिछले 70 साल में मूल निवासी बहुजन समाज के अधिकार उनको नहीं दिला पाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उत्साह मैंने देखा लोगों में, और बहुत ज़्यादा मात्रा में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के जो उम्मीदवार रहेंगे उनको चुनकर भेजने की आशा जताई है। और मुझे विश्वास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यहाँ से जीतकर निकालेंगे। देखिए, पहाड़ अपने आप में चैलेंज है, लेकिन वो चैलेंज बाहर के लोगों के लिए है। हम यहाँ सदियों से रहते, उत्तराखंड के हम लोग हैं, यहाँ सदियों से रहते हैं, तो हमारे लोगों के लिए यहाँ क्या चैलेंज है? वो तो यहाँ की ज़िंदगी हम जी रहे हैं। हमें जो सही चैलेंज है हमारे सामने, वो पहाड़ों की चैलेंज नहीं है।
हमारे सामने सही चैलेंज है, हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स जो नहीं मिल रहे संविधान के माध्यम से, वो हमारे सामने चैलेंज है और उस चैलेंज को हम ले रहे हैं और अपने लोगों को उनके सोशियो इकोनॉमिक राइट्स दिलाने में कामयाब रहेंगे। ये तो बहुत उत्साह हमारे समाज में, यहाँ के जो हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जो है उत्तराखंड में और हमारे जो कार्यकर्ता है यहाँ, वो काफ़ी उत्साहित है और मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई अभी मतलब पूरे जोर शोर से हम लड़ेंगे और हमारे समाज को यहाँ से जो यहाँ की जो असेंबली है उस असेंबली में हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उम्मीदवार चुनकर भेजेंगे। ओके, थैंक यू सर, आपने मुझे समय दिया।